अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 44 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यहोवा जो मेरी चट्टान है। तो यहाँ पे लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने के लिए और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ और ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता बारीक से बातचीत कर। मेरे पिता, जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन सुने या देखे पिता, वह आशीष पाए, बरकत पाए, उनका जीवन, उनका हृदय बदले। तेरे मार्ग पे, तेरे वचनों पर चलकर तेरे राज्य के वारिस बने। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी समझ खुले आज के वचन के द्वारा पिता। आत्मीयता वचनों में बड़े पिता, और आप उनकी चट्टान, आप उनकी ढाल बनकर चले, उनकी रक्षा करें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, पवित्र आत्मा सौंपता, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता उसके 144 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ा कि यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हालेलुया। मेरा जी, यहाँ पर जो है दाऊद कहता कि यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान है, जो मेरे हाथों को युद्ध करने और लड़ने के लिए तैयार करता है। सच में मेरा जीजो, हम संसार से लड़ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम उनसे लड़ सकते हैं। संसार में मेरे अजीजों शैतानी शक्ति, शैतानी योजना है जो आपके विरोध में खड़े होते और आपसे लड़ती है, और आप उससे लड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि शैतानी शक्ति है वो आपको दिखाई नहीं देती है, और आप उसको बिना देखे कैसे लड़ सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर यहोवा से दाऊद कहता कि यहोवा मेरी चट्टान है और मुझे हाथों से लड़ने और मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। मेरे अजीजों, उस शैतानी शक्ति से जो हमें दिखाई नहीं देती, उससे लड़ने के लिए हमें परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकताएं हैं, और परमेश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो है दुष्ट आत्मा को और शैतानी शक्ति को देखता है, उनकी और वो देखते रहता है। और जब हम परमेश्वर यहोवा को कहते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो यहोवा हमारी ओर से लड़ता है। और दाऊद भी कहता कि यहोवा मुझे तैयार करता है युद्ध करने के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान है। सच में रजीजो, हम इसी प्रकार से दाऊद की तरह परमेश्वर के कहेंगे कि तू मेरी चट्टान है, तू मुझे लड़ने के लिए सिखाता है, तू मेरी ढाल है, तू मेरा शरण स्थान है, और तू मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता। हम कहेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो आपके जीवन में चाहे जैसी समस्या होगी, चाहे जैसे आपके दुष्ट आत्मा सताती होगी, वो आपको छोड़कर जाएगी यहोवा परमेश्वर यीशु के नाम से। क्योंकि यहोवा परमेश्वर आप और मेरे से लड़ने वाला परमेश्वर पिता है, जो हमें युद्ध करने को सिखाता है। मेरा जी, जो हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ के द्वारा शैतान और शैतानी शक्ति का सामना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा, यहोवा के द्वारा हम उनसे लड़ सकते हैं। और उससे हमें पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा, आराधना करना होगा, उपवास करना होगा, उसके वचनों पर चलना होगा, खुदावन से दुआ करनी होगी। तब यहोवा परमेश्वर आप पर मेरे लिए सहायक को भेजेगा, पवित्र आत्मा, और वो हमारी ओर से युद्ध को लड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं एक दूत तेरे लिए भेजूंगा, मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। परमेश्वर भी कहता है कि मैं एक दूत तुम्हारे आगे भेजता हूं, जो तुम्हारे मार्ग में रक्षा करेगा। निर्गमन उसके 23 के 20 आयत के अंदर कहता है कि एक दूत मैं तेरे आगे भेजता हूं, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। क्योंकि जब हम यहोवा को पुकारते हैं, जब हम यहोवा से कहते हैं, तो यहोवा परमेश्वर हमारे उससे लड़ता है और हमें युद्ध करना सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा संस्थान, हमारी चट्टान, हमारी ढाल है, जो हमारी ओर से लड़कर हमें जीवंत करता है शैतानी शक्ति, दुष्ट आत्माओं के ऊपर। क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर उनको देखता है और उनसे लड़ता है। हालेलुया। और जब हम 142 अध्याय उसके 5 आयत में लिखा है, वहाँ पर पढ़ते लिखा है कि हे यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है। हालेलुया।
दाऊद कहता कि है मेरे परमेश्वर यहोवा, तू मेरी दुहाई को सुन ले। मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद कहता है कि मुझसे अधिक सामर्थी वो शत्रु उसके सामने है। वो कहता कि यहोवा मुझे बचा ले। तो आपको और मुझे भी कहना कि यहोवा परमेश्वर मेरी ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे और मेरी दुहाई को सुनकर मुझे उत्तर दे। तू मेरी ओर से लड़, क्योंकि मेरे अजीजों, हमारे जो शरीर है उससे ताकतवर शैतानी शक्ति, शैतान का योजना है और हम उस लड़ने के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है। इसलिए दाऊद परमेश्वर का अधीनता में होकर कहता कि यहोवा परमेश्वर तू मेरी ओर से लड़ और मुझे इन सामर्थी शक्तियों से मुझे बचा ले। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। वो लास्ट में कहता कि मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। सचमुच मेरे अजीजों, आज संसार में हर एक व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के अधीनता में है, उनके वश में हो चुके हैं, उनको बंधन में बांध कर रख लिया है। लोगों को शैतान शक्तियों ने बांध के रखा, उनको छोड़ने की आवश्यकता। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं। यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि हर एक व्यक्ति शैतान की शक्तियों में बंधा हुआ है, किस हर प्रकार की शक्तियों से बंधा हुआ, इसलिए परमेश्वर छुड़ाने के लिए आया। और यहोवा को दाऊद भी कहता कि मुझे छुड़ा ले, उन बंदी गृह से छुड़ा कर मुझे आजाद कर, ताकि मैं तेरा धन्यवाद दे सकूं और तेरा उपकार को मैं ना भूलूं। हालेलुया। तो मेरे जो हमारा परमेश्वर जो है हमें युद्ध करना सिखाता है, ताकि हम शैतान का सामना कर सके। इसलिए आप उससे प्रार्थना करें, दुआ करें, क्योंकि परमेश्वर आपको उठाएगा, ब्लेस करेगा, आशीष करेगा और अपने राज्य की वारिस बनाएगा। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सेनाओं के यहोवा रफा, यहोवा शालो, मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति मेरे पिता। आज की वचन, आज के कलाम से मेरे पिता, आपके बेटा बेटी हर एक से अपने बातचीत किया, आपका थैंक्स प्रभु जी। हो सके प्रभु कोई ऐसे सामर्थी शैतानी शक्ति में बंधा हुआ प्रभु जी, हर बंधन से आजाद होने पाए। ओ पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारी के बंधन, समस्या के बंधन, नशे का बंधन, पापों का बंधन, व्यभिचार का बंधनों से ये बाहर आए प्रभु। हर बंधन के जो टूटने पाए प्रभु जी, आजाद होने पाए। गरीबी के बंधन जाए और बीमारी के बंधन जाए, समस्या का बंधन जाए प्रभु, आजाद होने पाए। आज प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा इनको छू पिता, ब्लेस कर, आज से चंगाई को पाए और इनके द्वारा इनका परिवार भी उद्धार पाए। ऐसे तेरी आशीष को उंढलते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल, और सभी को फिर से मेरी तरफ से जय मसीह की।